गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं फिर साइंस का जो कि आप मैजिक तरीके से पढ़ रहे हैं, इसका मैं पार्ट 6 लेकर आया हूँ, जो कि आप लोग देखिएगा रोग फैलाने वाले कीट, यानी कि रोगों मतलब जो फैलाने वाले हमारे कीट जो होते हैं रोग, उनके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। ये देखिए इसमें ऐसे ही लिखा गया है। इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक का वीडियो दूंगा जो कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। अभी हम लोग पहले पढ़ते हैं कि किससे किससे कौन सा रोग फैलता है, और याद करने का बहुत अच्छा तरीका वो मैं आप लोगों को दूंगा, जो कि आसानी से आप लोग उसे याद कर सकेंगे। अभी आप लोग देखिएगा लिखा गया है रोग फैलाने वाले कीट। अब सबसे पहले आती है हमारी, अगर रोग किससे फैलते हैं तो घरेलू मच्छी मतलब मक्खी जो पाई जाती है हम लोग के यहाँ। आप लोग देखे होंगे कि आपके घर में घरेलू मक्खी घूमती रहती है, जो इधर उधर उड़कर आप कुछ भी कोई बस खाने पीने वाली होती है वहाँ पे आकर वो बैठ जाती है। अब देखिएगा उन मक्खियों से जो हमारे बीच रोग फैलता है, जैसे हो गया हैजा, अतिसार, सुजाक, कोढ़, ठीक है, टाइफाइड और तपेदिक। अब ये ऐसे रोग हैं जो आपको अधिक रूप से ग्रसित कर देते हैं। हैजा आप लोग जानते होंगे, अतिसार, ये सुजाक, कोढ़, टाइफाइड, तपेदिक, यानी जो आपको मलेरिया टाइफाइड जो बुखार हो जाता है, इससे जो घरेलू मक्खी, ठीक है। और फिर देखिएगा मच्छर उसी में आते हैं, मच्छर भी इधर उधर घूमते रहते हैं। अब देखिए मच्छर जो है मलेरिया हो गया, फाइलेरिया हो गया, डेंगू ज्वर हो गया, ठीक है, और पीत ज्वर, बहुत तेज आपको बुखार जब आ जाती है, ठीक है। यानी अब देखिए मच्छरों की बात इसमें की गई तो मैं आपको ये बता दूं कि कौन सा मच्छर काटता है, ये बीमारियां होती है, ठीक है। अब देखिएगा मच्छर जो हैं दो प्रकार के पाए जाते हैं, यानी कि दो जन्म में होता है, एक नर और मादा होता है, ठीक है। तो नर और मादा, यानी कि नर के काटने से आपको ये सब रोग नहीं होंगे, ठीक है। और फिर जो मादा मक्खी मतलब मादा मक्खी ले लीजिए या मादा मच्छर ले लीजिए, ठीक है, उन्हीं के काटने से आपको हैजा भी हो सकता है। अगर मक्खी या मादा है तो हैजा, अतिसार, सुजाक, कोढ़, टाइफाइड और तपेदिक। और मलेरिया जो हो गया, इस मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू ज्वर, ये सब जो रोग फैलते हैं मादा के काटने से ही फैलते हैं। इतना आप लोग ध्यान दीजिएगा। यदि आपसे कोई पूछता है कि कौन सी मक्खी काटने पर या कौन सा मच्छर काटने पर हमें रोग फैलता है, ठीक है, तो मादा मक्खी या मादा मच्छर काटने से या बैठने से जो भी गंदगियां फैलाती हैं, ठीक है, वो मादा ही मक्खी होती हैं। और जो भी हमें मलेरिया हो गया, टाइफाइड जो हो गया यहाँ पर, ठीक है, फाइलेरिया हो गया, ये सब मादा मच्छरों से ही फैलता है। अब सैंड फ्लाई, ठीक है। अब देखिए सैंड फ्लाई जो होता है ये काला जार, यानी कि आपके शरीर में देखिएगा काले काले धब्बे पड़ जाते हैं, ठीक, और फोड़े का रोग, ठीक है, जो यानी जो कि मतलब अपने शरीर में फुंसी या फोड़े निकलते हैं, ये इन्हें हम सैंड फ्लाई के नाम से जानते हैं, ठीक है। यदि कोई आपसे पूछता है कि जो फोड़ा निकला हो हमारे शरीर में, फुंसी निकली हुई, दाने निकलते हैं, ये किस कारण से निकलते हैं, तो आप लोग क्या बताएंगे? सैंड फ्लाई के कारण ये सब हमें रोग होता है। अब आप ही के अंदर भैया एक खटमल, यानी कि चार, जो भी आपके अंदर चारपाई या कुछ भी होगा। अब देखिए खटमल जो भी उस मतलब चारपाई में पाया जाता है, यानी कि लेटते समय जब वो काट लेता है, तो देखिए उनसे जैसे टाइफस हो गया, फ्लैशिंग और ज्वर और कोढ़। देखिए कोढ़ अधिकतर जो होता है खटमल, यानी गंदगी यदि आपकी है, ठीक है, तो धीरे धीरे क्या होता है लोग जान नहीं पाते हैं उन्हें, जो आगे चलकर यानी कि वृद्धावस्था में देखिए अधिकतर लोगों को, यानी कि जब वो 50 क्रॉस कर जाते हैं तो उन्हें कोढ़पन स्वाभाविक रूप से आ जाता है। यानी कि साफ़ सफाई ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। कोढ़पन जो है अधिकतर वो कहीं से आता नहीं है, ठीक है, वो इन्हीं खटमल के काटने से होता है। जब वो खटमल आपको अधिक रूप से ग्रसित कर देंगे, यानी डेली काटेंगे, लेकिन आपको कोई आप क्या सोचते हैं दाना निकल आया, कोई मच्छर काट लिया होगा, ठीक है, तो वो खटमल के कारण से ही वो फैलता है। तो ऐसा कहा जाता है, ठीक है। आप अपने चारपाई को स्वच्छ रखिए और उसे गर्म पानी से हफ्ते में खूब गर्म पानी खौलाकर उसे धो दीजिए, ठीक है। तो इससे जो एक पाउडर आता है इनके लिए, वो पाउडर भी आप लोग इनका प्रयोग करिए। यानी खटमल जो होता है ये बहुत गंदे तरीके से लोगों में रोग फैलाता है। तो आप कोढ़पन से इसे ध्यान दीजिएगा। जो भी रिफ्लेक्सिंग जो ज्वर होता है, ठीक है, ये अंदर आपको अंदर बुखार होगा, ठीक है,
और खाने पीने वाली चीज़ जो होगी वो आपको अच्छी भी नहीं लगेगी। तो ये ऐसा चीज़ जो होता है जब मतलब ऐसी समस्याएं जब आती हैं व्यक्तियों को, तो आप समझ जाइए कि खटमल के काटने से ही हुआ है। और जूं यानी कि आपके शरीर में यानी कि सिर में जो जूं पाए जाते हैं उनसे जो रोग फैलता है वो टाइफस हो गया, ट्रेंज ज्वर हो गया और रिलैप्सिंग ज्वर। यानी कि रिलैप्सिंग ज्वर जो है खटमल और जूं दोनों के काटने से होता है, ठीक है। यानी सर में जब दर्द होता है बार बार, ठीक है, तो आपके यानी कि सिर में जो है मतलब खटमल मतलब वो जूं जो पाया जाता है वो उन्हीं के कारण होता है। और यही लिए कहा गया है कि स्वच्छता बहुत ज़रूरी है, स्वच्छता बहुत ज़रूरी है। आप अपना शरीर स्वच्छ बनाए रखिए, चाहे घर हो या शरीर हो। अगर स्वच्छता आपके अंदर है तो सब कुछ विद्यमान आपके अंदर है। तो आप लोग आज से, ठीक है, इन चीज़ों से बचेंगे और अपने घर को स्वच्छ बनाए रखेंगे। यदि आपका घर स्वच्छ है तो जहाँ है, अगर घर स्वच्छ नहीं है तो जहाँ नहीं है। स्वच्छता ही सबसे बड़ा उपाय है। इसीलिए हमारी सरकार भी स्वच्छता अभियान के नाम से नारे चला रही है, ठीक है। तो आप लोग उस पर ध्यान देकर, ठीक है, बच्चे हों चाहे बड़े हों, सब लोग जागरूक होकर इन स्वच्छता को अपनाएं और ऐसे चीज़ों से बचने के लिए जो भी हमारे घर के आसपास में जो भी रोग मतलब कीट पाए जाते हैं इनको दूर भगाएं और दूर भगाकर, ठीक है, इनसे बचें। यानी अपने खुद बचें और अपने बच्चों को भी बचाएं। अब इसी प्रकार से घरेलू मक्खी और मच्छर, ठीक है, और सैंड फ्लाई यानी काला ज्वर और फोड़े रोग ऐसे जानवरों मतलब जीवों से फैलता है, ठीक है। और इसी बीच में आता है एक हमारा मोलस्का, ठीक है। अब आगे देखिए, जो भी हम लोग पढ़े थे इसके अंदर मोलस्क, ठीक है, हानिकारक कीट हो गया यानी टिड्डी, आलू, ठीक है। और क्या आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत जो भी आता है उसे हम पढ़े थे। आगे चल के देखिएगा, केंचुआ हो गया, संघ यानी लीडा हो गया और निमेटोडा हो गया, ठीक है। ये मैं जो कि 5वें पार्ट में बना चुका हूँ, ठीक है। अब उसके आगे हम लोग ये आता है 8वें में पढ़ने के लिए, ठीक है। अब देखिएगा इसी के अंदर अब आता है मोलस्का। मोलस्का भी अकशेरुकीय का दूसरा सबसे बड़ा वर्ग है। अकशेरुकीय मतलब जिनमें कशेरुका नहीं पाई जाती है, उनका ये सबसे बड़ा ये भी एक वर्ग माना जाता है। इनका शरीर कोमल होता है, फ्लेम यानी सिल्का होता है। अधिकांश का शरीर कैल्शियम कार्बोनेट के कंकाल से ढका हुआ होता है। सिर पर नेत्र हैं। मुख में भोजन कुचलने के लिए रेडुला होते हैं। अब रेडुला उनमें एक त्वचा पाई जाती है जो कठोर होती है, यानी दांत नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। और पाद यानी फूट जो होते हैं वो प्रचलन के साथ साथ मिट्टी खोदने के तथा ठीक है शिकार पकड़ने के लिए रूपांतरित होते हैं। परिसंचरण तंत्र खुला तथा बंद दोनों प्रकार का होता है। इसका परिसंचरण जो होता है वो खुला तथा बंद दोनों प्रकार का होता है। यदि आपसे पूछा जाता है कि कोई ऐसे जीव का नाम बताइए जो परिसंचरण यानी कि खुला तथा बंद दोनों हो, तो मोलस्का ऐसा जीव है, ठीक है। अब इसके अंतर्गत जो जीव आएंगे मैं आपको बता रहा हूँ। खुला और बंद दोनों होता है। नर व मादा अलग अलग होते हैं। अधिकांश मोलस्का जो खारे जल में पाए जाते हैं। अब उदाहरण के लिए आप समझ जाएंगे, पायला हो गया यानी घोंघा जिसे हम लोग कहते हैं, सिपिया यानी तालाब में देखे होंगे आप लोग, ठीक है, ये वहाँ पर पाए जाते हैं। और कडल फिश और काइटन, नॉटलस, अंटपद, टेरिडो यानी जहाज क्रिम जो होता है वो चलता रहता है, लीलीगो आदि ये हैं। ये सब जो है तालाबों में पाए जाते हैं, बड़े बड़े यानी खारे पानी में पाए, जैसे पायला हो गया, घोंघा और सिपिया हो गया, ठीक है। ये तालाबों में सब पाए जाते हैं। और ये जो हम देख खुला तथा बंद दोनों प्रकार का होता है। घोंघा आप लोगों ने देखा होगा, कभी उनका शरीर खुलता है, कभी बंद हो जाता है, यानी कभी अंदर वो छिप जाते हैं जाकर। और एक बहुमूल्य मोती क्या होता है, इसी का है ये वेलगैरिया तथा
बेरजीनियोलाना नामक सीप से प्राप्त होता है। इन सीपों में जब कोई बाहरी जीव या रेत के कण सीपी के मंटल तथा कवच के बीच प्रवेश कर जाता है तो मंटल से चारों ओर चूने का स्राव जमा होकर मोती का निर्माण करता है। ठीक है बच्चों, अब चलिएगा अगला वीडियो हम लोग देखेंगे। ठीक है, इकाइनोड मेरडा आगे चलकर। थैंक्स बच्चों, इसका नोट जो है पूरा बना लीजिएगा। मतलब ये जो घरेलू मक्खी वाला जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे याद भी कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।